विकास के दावे पानी में बह गए, सफाई के वादे गटर में डूब गए और जिम्मेदार अफसर अब भी गहरी नींद में सो रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ जल भराव की नहीं बल्कि सरकारी दावों के डूब जाने की कहानी बयां कर रही है। मऊगंज से एक ऐसी रिपोर्ट जो सबको झकझोर कर रख देगी। मऊगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है। चंद मिनट की बारिश ने पूरे इलाके का नक्शा ही बदल दिया। वेटनरी ग्राउंड पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गया। वार्ड तक जाने वाली इकलौती सड़क पानी में समा गई और सैकड़ों परिवारों की जिंदगी थमकर रह गई। दोस्तों, सबसे चिंता की बात यह है कि यही रास्ता 1000 से ज्यादा स्कूली बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। संस्कार वैली स्कूल जाने वाले ये बच्चे अब रोज गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। माता पिता डरे हुए हैं, वार्डवासी परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नींद अब तक टूटी नहीं। किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। आज तक नाली नहीं है। बिल्कुल, नाली अब देख ही तो रहे हैं, खुलेआम गंदगी बढ़ रही, बीमारी भी बढ़ रही है। बीमारी इससे इतनी ज्यादा संक्रमण बीमारी हो जाएगी कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे निकलते हैं यहाँ से? अब मजबूरी में हिलकर पानी से निकल, कचड़े की कीचड़ से हिलकर निकलते हैं, जिससे कि मतलब आप उनको अब रोजमर्रा के काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे निकलें। कचरा गाड़ी आती है? कचरा गाड़ी नहीं आती। दोस्तों, हालात यही नहीं रुकते। सिर्फ बारिश का पानी नहीं बल्कि गटर का गंदा पानी और कचरा भी खुलेआम सड़कों पर बह रहा है। बदबू, गंदगी और बीमारी फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि इस वार्ड में आज तक नियमित कचरा गाड़ी तक नहीं पहुंची। सवाल ये उठता है, नगर परिषद की सफाई व्यवस्था सिर्फ कागज में चल रही है या जमीन पर भी कुछ काम हो रहा है? पानी जो है यहाँ जो है उत्तरी दिशा में लगभग 2-2.5 फीट पानी जो है इसमें भर जाता है और यहाँ पर संस्कार वैली स्कूल में पढ़ने वाले कम से कम 25-30 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो घुटने के ऊपर से जो है तो पानी से बच्चे स्कूल निकलते हैं। इसके संबंध में पूर्व में 3-4 महीने पहले विधायक जी को भी जो है इसकी जो है तो जानकारी दी गई थी और नगर पालिका परिषद में भी इसकी जानकारी दी गई। हम लोगों ने सबों ने हस्ताक्षर करके कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। गर्मी के मौसम में जब हमने यही समस्या दिखाई थी तब नगर परिषद ने दावा किया था कि सब कुछ ठीक है, सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन पहली ही बारिश ने उन तमाम दावों को पानी में बहा दिया। विकास के वादे फिर डूब गए और जनता एक बार फिर उसी बदहाली में खड़ी नजर आई। वार्डवासियों का कहना है कि नगर परिषद से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक कई बार शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा। सीएमओ संतोष सिंह का कहना है कि एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है और जल्द काम शुरू होगा, लेकिन सवाल यह है आखिर कब, कितनी और बारिशें गुजरेंगी, कितने और साल बीतेंगे और जनता कब तक सिर्फ वादे सुनती रहेगी। वार्ड नंबर 13 के लोग कोई बड़ी सुविधा नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ जीने लायक एक रास्ता मांग रहे हैं। यहाँ के बच्चे किसी लग्जरी की नहीं बल्कि सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंचने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसोस जिम्मेदारों के लिए शायद ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? जहां तक वेटरनरी ग्राउंड का सवाल है तो वेटरनरी ग्राउंड में आपने देखा होगा कि मेन रोड से लेकर के हमने कौन सा स्कूल है वो, संस्कार वैली स्कूल के पीछे भी हर जगह नगर पालिका जो है तो जितना स्थान था रोड का उसमें उन्होंने बनाया है और रोड भी बनी हुई है। और रोड चूंकि वहां पे जो भी मकान बने हुए हैं हमारे समझ से मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि विदाउट परमिशन है, जो 60-40 का रेशियो है उस आधार पर कहीं पर इन्होंने 1 इंच कहीं नाली के लिए भी कहीं पर उन लोगों ने जगह नहीं छोड़ा है। संस्कार वैली स्कूल के जस्ट पीछे हमने देखा था जो एक स्थान पर रोड दबी हुई है, उसका हमने एस्टिमेट भी बनवा लिया है और उसके एस्टिमेट जैसे पीआईसी परिषद में रख करके जैसा नियम अनुसार होगा, बरसात में तो हम नहीं कर सकते, बरसात के बाद इसका हम निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे। क्या किसी मासूम की जान जाने के बाद ये सड़क बनेगी? क्या गंदगी और जल भराव हुई या मऊगंज नगर परिषद की पहचान बनकर रह जाएगी? फिलहाल वार्ड नंबर 3 की जनता एक ही सवाल पूछ रही है, आखिर हमारे हिस्से में सिर्फ आश्वासन ही क्यों? और इसका जवाब अब नगर परिषद और जिला प्रशासन दोनों को देना होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मऊगंज से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।